हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री का सिक्स्थ चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने जो फर्स्ट के चैप्टर्स थे उनमें टाइमलाइन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उसमें देखा था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म महाजनपद और जनपद वाला जो पीरियड था, मतलब 2500 ईयर्स एगो वाला जो पीरियड है, उसी टाइम पे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बुद्धिज़्म के साथ में। तो जो गौतम बुद्ध थे, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म लगभग मतलब 25 ईयर्स एगो हुआ था। और अगर अपन देखें तो ये जो थे उस टाइम पे जो महाजनपद वगैरह और बहुत पावरफुल मतलब राजा वगैरह डेवलप हो रहे थे, लोग बाग ऐसे डेवलपिंग लाइफ और लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। जैसा कि विलेज बन गए बहुत सारे, फिर सिटीज़ बन गई। तो इसी बीच में कुछ थिंकर्स उभर के आए जो कि मतलब ये जानना चाहते थे कि जो लाइफ है उसका रियल मतलब क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो उसमें से जो सिद्धार्थ और गौतम बुद्धा थे वो उनमें से एक थे। ठीक है, और इनके बारे में फ्रेंड्स जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसमें भी अपन देखने वाले हैं। तो इसमें जस्ट एक ब्रीफ एज अ सिक्स्थ क्लास देखते हैं, मतलब चलो बच्चों की तरह ही देख लेते हैं। तो जो गौतम बुद्धा थे वो साक्य, जो अपन ने देखा था ना कि कुछ ऐसे थे महाजनपद के टाइम पे जिन्हें अपन संघ और गण बोलते थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो साक्य गण से बिलोंग करते थे और ये एक क्षत्रिय थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब मैं 18 साल के थे शायद ये, हाँ यस, ये मतलब मैं जब इनके ऊपर मतलब जब राजपाट का टाइम आया तो इनने अपनी वो लाइफ छोड़ दी। मतलब ये क्षत्रिय थे, इन्होंने अपनी उस लाइफ को छोड़ दिया और ये जंगल में चले गए मेडिटेशन करने के लिए। ये ज़िंदगी का ट्रू मीनिंग जानना चाहते थे। तो इन्होंने जो बोध गया है बिहार में, वहाँ पे एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया। उसके बाद में इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो इन्होंने उसके बाद में अपना जो, अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो दूसरों को ज्ञान बता रहे हैं। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो अपना मतलब जो क्या बोलते हैं भाषण दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी है ना उसके पास में इन्होंने फर्स्ट भाषण दिया था। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु होती है वो कुशीनारा में होती है, एक प्लेस का नाम है। तो फ्रेंड्स, जो यूपीएससी है वो ऐसे प्लेस और उससे रिलेटेड, जैसे कुशीनारा में मृत्यु हो रही है, बर्थ कहाँ पे हो रहा है, एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिल रहा है, कौन सी प्लेस पे, तो मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो फिर जब इन्होंने मतलब में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने लोगों को बताया कि जो अपनी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा दुख है इसमें, अनहैप्पीनेस है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं, कार्विंग्स होती हैं। अगर हमें मतलब में कोई एक चीज़ मिल गई तो हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, वी वांट मोर। तो इसे उन्होंने बोला थर्स्ट और तन्हा। ठीक है, इसे उन्होंने बोला। तो उन्होंने इस चीज़ से दूर रहने का और इस चीज़ से मुक्ति पाने का भी उपाय बताया। उन्होंने बोला कि अगर अपन हर चीज़ में मॉडरेशन अपनाएं तो अपन ये थर्स्ट वगैरह इन सब से दूर हो सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि हर इंसान को काइंड रहना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ठीक है, और जितना भी मतलब अपना क्या बोलते हैं, अपने जो एक्शंस होते हैं, उन्होंने मतलब जो थ्योरी ऑफ कर्मा होती है, ही ऑल्सो बिलीव्ड ऑन दैट, और वो उन्होंने ही दी थी। ठीक है, कि अपन क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं उसका असर हमारी इस लाइफ में भी होने वाला है और नेक्स्ट लाइफ में भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो लाइफ आफ्टर डेथ होती है ना, उस पर बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद इन्होंने अपनी टीचिंग्स में जो लैंग्वेज यूज़ की वो थी प्राकृत लैंग्वेज। मतलब उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को प्राकृत लैंग्वेज समझ में आती थी, ये कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें समझ पाएँ। दूसरा, यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है किस्सा गौतमी की, ये भी मतलब गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे किस्सा गौतमी का जो सन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उससे उन्हें मतलब कोई बताता है कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो इसे ज़िंदा कर देंगे।
तो वो गौतम बुद्ध के पास आती हैं और उनसे बोलती हैं कि आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मतलब एक मुट्ठी कहीं से सरसों के दाने लाना पड़ेगा। तो वो बहुत खुश हो गई, उन्हें लगा कि अब तो मेरा बेटा ज़िंदा हो जाएगा। तो जब वो जा रही थी खुश होकर, तो गौतम बुद्ध ने बोला कि रुको रुको, आपको ऐसे घर से, जो मस्टर्ड के दाने हैं, ऐसे घर से लेके आना है जहाँ पे आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर वो एक घर से दूसरे घर गई, ऐसे मतलब, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। कहीं पे किसी के पिताजी की, किसी के भाई की, किसी की वाइफ की, किसी की माँ की, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी घर से, मतलब हर घर से कोई ना कोई चला गया था, एक्सपायर हो गए थे लोग बाग। क्योंकि डेथ जो होती है वो अल्टीमेट है, मतलब निश्चित है, इससे अपन रोक नहीं सकते। तो जब वो हार थक के आ गई, तब उन्हें पता चला कि गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये मतलब एक उन्होंने अपनी टीचिंग को इस स्टोरी के थ्रू बताया। उसके बाद आता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब ये होता है एक टीचर के पास में बैठ के और मतलब सुनना। ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध वगैरह होते थे, ये भी अपनी जो टीचिंग्स होती थी उन्हें अपने जो शिष्य वगैरह होते थे उन्हें ऐसे ही बताते थे, एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में। और ये लोग इसमें मतलब में जो कुछ लोग थे वो लाइफ की रियलिटी को जानना चाहते थे, कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद में भी लाइफ होती है, कुछ लोग जानना चाहते थे कि जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें से मतलब कुछ जो थिंकर्स थे उनका मानना था कि दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट है इन दिस यूनिवर्स आफ्टर डेथ ऑल्सो, तो वो है आत्मा। और एट द एंड जो इंडिविजुअल आत्मा और जो ब्रह्मांड होता है, ब्राह्मण होता है, जिसे अपन यूनिवर्सल सोल बोलते हैं, वो एक ही होते हैं दोनों। अपनी आत्मा और यूनिवर्सल सोल, जिसे अपन ब्रह्मा बोलते हैं, वो दोनों एक हैं। उसके बाद में जो बहुत सारे उपनिषद्स हैं वो लेटर वैदिक टाइम पे मतलब लिखे गए हैं। ठीक है, और लेटर वैदिक जो है ना, वो भी लेटर वैदिक टाइम पे जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी उपनिषद का ही पार्ट मान लो आप। यहाँ पे एक बैगर की कहानी दी गई है, वो अपने लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषद होता है उसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब किसी के पास में बैठना या फिर उससे अप्रोच करना उसकी थिंकिंग को। तो ये जनरली कन्वर्सेशन होते थे टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो जनरली जो वुमेन्स होती थी वो उपनिषद्स में भाग नहीं लेती थी, लेकिन इसमें एक वुमेन थिंकर का नाम दिया है इस एनसीईआरटी में, जिनका नाम है गार्गी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हें याद रखना है क्योंकि यूपीएससी एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही जो पुअर पीपल्स होते थे वो भी रेयरली इन डिस्कशंस में भाग लेते थे। तो इसमें एक पुअर मतलब एक ऐसी थिंकर हैं जो बहुत पुअर थे, जिनका नाम था सत्यकामा जवाला। ठीक है, इन्हें भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो संस्कृत की ग्रामर लिखी है ना, उनका नाम दे रखा है, उन ऋषि का नाम था पनीनी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। उसके बाद अगर अपन देखें जैनिज़्म, तो जैनिज़्म में जो मतलब जो जैन लोग होते हैं उनके जो 24th तीर्थंकर हैं उन्हें अपन बोलते हैं, उनका नाम है वर्धमान महावीर। और ये भी उसी टाइम पे स्प्रेड हो रहा था, जैनिज़्म भी 25 ईयर्स एगो वाले टाइम पे, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म साथ साथ में चल रहे थे। ये एक क्षत्रिय प्रिंस हैं और जो कि लक्षवीस जो ग्रुप है, जो मतलब एक संघ है, उससे बिलोंग करते हैं, वज्जी संघ से। ठीक है, इन्होंने जो इनके जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो मैन और वुमेन दोनों, मतलब इनका मानना ये है कि मैन और वुमेन अगर वो मतलब सच्चाई जानना चाहते हैं ज़िंदगी की, तो उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा रूल ऑफ अहिंसा को मानते हैं, मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना है, अहिंसा जैसे अपन बोलते हैं। इन्होंने भी फ्रेंड्स अपनी जो टीचिंग्स हैं उन्हें प्राकृत में मतलब लोगों को डिलीवर किया, क्योंकि ये वी नो दैट ये प्राकृत जो थी वो कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन मैन की लैंग्वेज थी। उसके बाद अगर अपन देखें तो जो महावीर हैं उन्होंने अपनी टीचिंग्स और उनके जो फॉलोअर्स होते थे उन्हें इतनी सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, उन्हें बैगिंग करनी पड़ती थी फूड के लिए, और एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना,
मतलब ये उनकी कुछ टीचिंग्स के प्रिंसिपल्स थे, जैसे बैगिंग करोगे खाने के लिए, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और मतलब चोरी तो करना ही नहीं है। उसके बाद में सेलिवेसी, ठीक है, मतलब शादी भी नहीं करना है। देख लो कितना कठिन है। उसके बाद में कुछ मतलब जो मैन होते हैं उन्हें, मैन स्पेशली यहाँ पे वर्ड दे रखा है मैन, मैन को हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है इंक्लूडिंग उनके क्लॉथ्स। इसका मतलब ये है कि वुमेन को क्लॉथ्स, मतलब क्लॉथ्स का क्या बोलते हैं, गिव अप करना ज़रूरी नहीं है वुमेन्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको इतना डिफ़िकल्ट, मतलब ऑब्वियसली शादी नहीं करोगे, कपड़े नहीं पहनोगे, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली जो ट्रेडर्स, फार्मर्स वगैरह थे, फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स छिड़क देते हैं जिससे वो मर जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें फॉलो किया, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इनके कुछ जो संघ होते थे, जैसे अब बुद्धिज़्म में भी कुछ फॉलोअर्स होंगे, जैनिज़्म में भी फॉलोअर्स होंगे। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें ट्रू मीनिंग जानना है तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर छोड़ दिया तो कहीं तो रहेंगे ना, तो ये लोग क्या संघ बनाते थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं ट्रू नॉलेज के लिए, ठीक है। और इन संघ के कुछ रूल्स होते थे, जो कि जो बुद्धिज़्म की एक बुक है, तो जो बुद्धिज़्म वाले संघ होते थे उनके कुछ रूल्स हैं जो बिना पिटाका में लिखे हुए हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं, और उन मतलब कौन सी बुक में क्या लिखा है ये सब अपन 12th क्लास में देखने वाले हैं। अभी तो जस्ट अगर 6th में ही इतना पढ़ लेंगे तो फिर 12th की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए थोड़ा बेसिक से चलते हैं, ठीक है। और जो मैन और वुमेन के लिए जो संघ की ब्रांचेस होती थी वो अलग अलग होती थी। और मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी आ गया, ऐसा होता था कि आ तो सब सकते हैं, मतलब जो अपन ने पहले देखा था ना, शूद्रा, जो लोअर कैटेगरी के लोग थे वो भी इसे ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस थी, वुमेन भी कर सकती थी और स्लेव्स भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा था, वुमेन को आने से पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी है, स्लेव्स को आने से पहले अपने जो उनका ओनर है उससे परमिशन लेनी है, मतलब परमिशन लेके आना है, अच्छे से आना है, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे। और यहाँ पे संघ में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आ गए और फिर मतलब अब बिंदास हैं। वहाँ पे आके उन्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, जैसे खाने के लिए बैगिंग करनी पड़ती थी, मतलब वो भीख मांग के लाते थे पास वाले विलेजेस से। और कपड़े वगैरह के भी रूल्स दे रखे हैं कि मतलब कैसे कपड़ों को यूज़ करना है, ये सब 12th क्लास में दे रखा है कि मतलब 6 साल बाद ही एक नया कंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। अगर अपन देखें तो कौन कौन इनमें संघ को ज्वाइन कर सकते थे, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स और कोर्ट में जो लोग होते हैं, कोर्टसन्स एंड स्लेव्स, सब लोग कर सकते थे जनरली। यहाँ पे तो कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं। अब क्या है ना, जनरली ये लोग जंगलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। वैसे तो जो मतलब साफ बाल, जैसे गर्मियाँ हो गई, सर्दियाँ हो गई, इनमें तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं, बैगिंग करके खाना खा रहे हैं, तो ऐसे लाइफ चल रही है। लेकिन बारिश के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या, अपन को थोड़ा एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए होता है। तो वैसे ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी उनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे उन्हें भी एक परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत होने लगी। तो उनके जो मतलब, जैसे अगर उनके फॉलोअर्स हैं, कहीं जाके उनकी टीचिंग्स को बांट रहे हैं, फैला रहे हैं, मतलब टीचिंग्स दे रहे हैं, तो उनके भी कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो उन्हें एक नीड हुई कि मतलब अपन को शेल्टर बनाना चाहिए। तो जैसे जो पहले तो कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए, उनके जो फैंस होते हैं, फैंस फॉलोअर्स होते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीज़न के लिए ओनली टेम्परेरी थे, लेकिन बाद में परमानेंट बनाने लगे। तो कुछ मर्चेंट्स, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, उन्होंने अपनी लैंड डोनेट कर दी ये सेटलमेंट्स बनाने के लिए, और इन सेटलमेंट्स को बिहारास बोला गया, ठीक है। आप ये कीवर्ड्स याद रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग्स में भी ये सब पूछ लिए जाते हैं, और जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी जनरली ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं,
ठीक है। तो जनरली जो बिहारास थे वो लकड़ी के भी बने होते थे, ब्रिक्स के भी बने होते थे, और कभी कभी तो जो केप्स होती थी ना, ऐसा पत्थर की केप है, उसे काट काट के ऐसे होल टाइप का क्रिएट कर लिया, तो वो उनकी परमानेंट सेटलमेंट हो गया। कभी कभी जो दर्रे होते हैं या फिर जो पठार वगैरह होती हैं उन्हें खोद दिया, और मतलब वेस्टर्न इंडिया में जनरली ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी। उसके बाद जब ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब फ्लरिश कर रहे थे, उसी टाइम पे जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, उन्होंने एक सिस्टम चला उनके बीच में जिसे अपन बोलते हैं आश्रम सिस्टम। ये कोई मतलब वो नहीं है, ये अपन बोलते हैं ना, वो आश्रम नहीं जो रहने वाला आश्रम होता है, वो आश्रम नहीं है, ये एक लाइफ की स्टेज होती है। ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान की लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं। एक तो ब्रह्मचर्य, मतलब उसे अच्छे से सीखना चाहिए हर चीज़, एकदम मतलब कंसिस्टेंट होके। जैसे अभी अपन स्टूडेंट हैं तो पढ़ो, जितना ज्ञान हो सके उतना ले लो। पहले सीखने की स्टेज होती है जिसे अपन ब्रह्मचर्य बोलते हैं। उसके बाद आती है गृहस्थ, मतलब आप मतलब शादी कर लो, मैरिज करने के बाद में सेटल लाइफ कर लो। उसके बाद में वानप्रस्थ, मतलब अब लाइफ में सब सेट है तो कुछ साल के लिए वन में चले जाओ, मेडिटेशन करो वहाँ जाके। उसके बाद सबसे लास्ट आती है संन्यास। अब एक ऐसा स्टेज है ये जिसमें सब चीज़ों से संन्यास ले लो, इतना सब कुछ करो और संन्यास ले लो लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में तो जो ये आश्रम सिस्टम है, इसके साथ में फ्रेंड्स इस चैप्टर का होता है दी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप स्टडी and do subscribe my channel, and thank you for watching.